जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बाकी बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो है एक वृद्धा माँ की, जो अपने छोटे से लाला को, छोटे से कन्हैया को, गोपाल को कैसे प्यार करती है। एक भक्त के और एक भगवान के बीच की कथा, उनके बीच जो प्रेम है, अलौकिक प्रेम, प्रेम की पराकाष्ठा, उसकी कथा। भाव विभोर हो जाएंगे आप सुन के। कहानी शुरू करती हूँ मैं आपसे, ध्यान लगाकर सुनिएगा। यमुना नदी के किनारे फूस की एक छोटी सी कुटिया में एक बूढ़ी स्त्री रहा करती थी। वह बूढ़ी स्त्री अत्यंत गरीबी में जीवन व्यतीत कर रही थी, बहुत अभाव में रह रही थी। जीवन यापन करने के लिए उनके पास कुछ आवश्यक वस्तुएं ही थी। उसमें था एक पुरानी सी टूटी फूटी सी चारपाई, कुछ पुराने बर्तन, बस यही उसकी संपत्ति थी। उस कुटिया में इन वस्तुओं के अतिरिक्त एक और था, बहुत बहुमूल्य हीरा। क्या थी वो बहुमूल्य वस्तु? बहुमूल्य क्या था वो धन? वो थे उस वृद्धा स्त्री के छोटे से बाल कृष्ण लड्डू गोपाल का विग्रह, जिनको वो बहुत प्रेम करती थी। घुटनों के बल बैठे हुए, दोनों हाथों में लड्डू लिए हुए। आपने हमेशा दर्शन किए होंगे एक हाथ में लड्डू लिए हुए बाल गोपाल के, लेकिन जो वृद्धा माँ के पास लड्डू गोपाल थे वो दोनों हाथ में लड्डू लेकर बैठे हुए थे, जिनमें से जिनको देखकर सहज ही ऐसा लगता था जैसे कि दोनों हाथों में लड्डू है ना, तो कह रहे हो कि एक लड्डू मैं ये उसको दूंगा, अपने उस भक्त को दूंगा जो मुझसे अलौकिक प्रेम करता होगा, जो इसके काबिल होगा, जो इस प्रेम के लिए पूर्ण होगा। ये एक लड्डू मैं उसको ही दूंगा। कब से छुपा के बैठे थे अपने उस भक्त के लिए, वो प्रेम से भगवान लड्डू गोपाल, वो लड्डू। उस वृद्धा ने बाल गोपाल के साथ स्नेह का ऐसा बंधन बांध लिया था, ऐसा गठबंधन जोड़ा था कि ये बंधन हृदय से हृदय को बांधने वाला था। शरणदाता और शरणागत के बीच का अटूट बंधन। उस बंधन में ही उस वृद्धा स्त्री को परमानंद की प्राप्ति होती थी। उसको और किसी की आवश्यकता नहीं थी। अकेली थी, लेकिन कभी अकेलेपन का आभास ही नहीं हुआ, क्योंकि उसका तो वो बाल गोपाल छोटा सा लल्ला उसके लिए पूर्ण था, उसकी जिंदगी था, उसकी संपत्ति था। वृद्धा की सेवा वात्सल्य प्रेम से भरी हुई थी। वह बाल गोपाल को अपना पुत्र मानती थी, पुत्र भाव से ही प्रेम करती थी। उसके लिए गोपाल जी का विग्रह ना होकर साक्षात गोपाल हैं, जिसके साथ बैठकर वह बात करती, लाड़ लड़ाती, स्नान भोग का प्रबंध करती। वृद्धा की आजीविका के लिए कोई साधन नहीं था, होता भी क्या, वह जाने या फिर गोपाल भगवान पता नहीं कैसे प्रतिदिन व्यवस्था कर देते थे उसके लिए। चारपाई के पास ही एक छोटी सी चौकी रख रखी थी, उस पर गोपाल जी को बिठा लेती थी और वहीं सोने का प्रबंध करती थी। गोपाल जी को पूरे दिन पूजा याचना करी, भगवान की सेवा करी और रात को उसी चौकी पर अपने छोटे से लाल प्यारे से लाला को सुला दिया। बढ़िया सा वस्त्र बिछा रखा था। गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार करती, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से भोग लगाती। वृद्धा की जो कुटिया थी उसका द्वार हमेशा बंद रहता था, अधिकतर, क्योंकि वो ये सोचती थी मेरी जो अमूल्य निधि है, मेरा छोटा सा लाला है, कहीं कोई चुरा के ना ले जाए इसको, कहीं कोई इसको लेके ना चला जाए। किस भाव से अकेले ही, इसीलिए वृद्धा उस कुटिया में बंद होकर अपना जीवन भगवान के साथ बस जोड़ रखा था। कहीं किसी की कुदृष्टि ना पड़ जाए, कोई नजर ना लगा दे मेरे लाला को, इसीलिए उसको तीसरे की आवश्यकता ही नहीं थी। और आवे भी कौन? किसी का स्वार्थ ना सदे तो कौन आवे? उसके पास कोई धन संपत्ति तो थी नहीं जो कोई उससे मिलने आता, कोई उससे कुछ लेने आता। बिना स्वार्थ के तो ये दुनिया चलती ही नहीं। बिना स्वार्थ के जो प्रेम तो हमारा ईश्वर ही करता है हमसे, वो केवल भाव का भूखा है। वृद्धा को किसी से सरोकार नहीं था। दिन भर में 2-3 बार गोपाल हट कर बैठता कि मैया मैं तो लड्डू खाऊंगा, तो पास ही स्थित हलवाई की दुकान पर जाती और कभी लड्डू ले आती, कभी जलेबी ले आती और प्यार से अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाती। पहले तो हलवाई समझता कि ये स्वयं खाती होगी, क्योंकि कभी उसने, लेकिन फिर उसने सोचा कि कभी खाते तो देखा नहीं है, तो उसने पूछा मैया ये किसके लिए लेकर जाती है रोज रोज?
मीठा। किसके लिए लेके जाती है? बोली मैं तो अपने लाला के लिए लेके जाऊँ। तो का है, तो अपने पैसन से मतलब है, तू पैसा रख, मैं तो अपने लाला के लिए लेके जाऊँ। हलवाई ने अनुमान किया कि लगते बुढ़िया सटिया गई है, वृद्धा ये उम्र हो गई है, एज हो गई है, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रही है, वरना मतलब रोज़ मीठा लेके जाती है, क्या करती है इस मीठे का? हलवाई को भी समझ नहीं आता था। फिर उसने सोचा क्या करना, मुझे तो मेरे पैसों से मतलब है, वो तो मिल ही जाते हैं। तो वो अपना शांत हो गया। अब भले ही वो मिठाई का कुछ भी करे, हमें क्या करना। वृद्धा मैया एक हाथ से लठिया ठकठकाती मिठाई को अपने जीर्ण शीर्ण आंचल से ढककर, अपने पल्लू से ढककर अपने लाला के लिए बड़े भाव से ऐसे करके लिया और आंचल से ऐसे ढक के अपने हलवाई के पास से खरीदती और आंचल से ढक के लेके आती कि कोई रास्ते में नज़र न लगा दे, कोई दृष्टि न डाल दे कि मैं अपने लाला के लिए क्या भोग लेके जा रही हूँ, क्या चीज़ लेके जा रही हूँ। तो ढक के लेके आती और कुटिया का द्वार खोलने से पहले चारों तरफ ऐसे देखती, निगाह घुमा के कोई देख तो नहीं रहा, और जल्दी से अंदर प्रवेश कर जाती और फिर कहती लाला ले देख मैं तेरे लिए क्या लेके आई हूँ। और लाला भी बड़े प्यार से कहता मैया बता तो सही आज काल आई है। एकांत में मैया भोग लगाती लाला का, कुछ भी भोग लगाती और फिर लाला थोड़ा खाते और बाकी बात कहते मैया अब ना खानो मोए, अब ना खाओ जाए मुँह से, अब तू खा ले। मैं कभी कहते मैया आज माने अच्छो ना भोग बना के दो, आज लड्डू अच्छे ना बनाए। तो मैया कहती लाला कल मैं हलवाई से कह के अच्छा बनवाऊंगी, तो पर जितो खबे तू उतो खा ले, जबरदस्ती मत खा, लाला तू छोटा है। इतने भाव से प्रेम से बातें दोनों करते, भगवान और भगवान की वो भक्त के लगे ही ना कि दोनों माँ बेटा ना है। मैया कहती लाला कल हलवाई से लेके आऊँगी, और हलवाई से भी चिल्ला के कहती तेने अच्छो ना दे, मेरा लाला कह रहा कि स्वाद ना आ रहे आजकल हलवाई की मिठाई में। लाल हलवाई को कहते देखो कैसी बुढ़िया सनक गई है, सब लोग ले जाए कोई ना शिकायत करे, और जाके जाने कौन सा लाला है ऐसा, जाए बड़ी शिकायतें आती हैं, रोज़ कछु ना कछु बोलत रहेगी अच्छा ना बनो अच्छा ना बनो। वृद्धा का शरीर तो अशक्त हो ही चुका था, शरीर में शक्ति नहीं थी, तो भोग लेके आती और भोग खिलाती तो क्या होता पूरी कुटिया में जगह जगह चूरा गिर जाता मिठाई का। अब धीरे धीरे करके उस वहाँ पर चूहे होने लगे कुटिया में, वृद्धा की कुटिया में चूहे होने लगे। अब जब चूहे होने लगे तो लाला को बड़ा डर लगने लगा। लाला भी देखते रहते मैया बहुत चूहे हो गए हैं। लाला मैं हूँ तो सही, तू काहे को डर है। अब लाला तो लीला कर रहे थे मैया के सामने, बोलते मैया मुझे डर लगे ना मैं तुझसे कहूँ, तो मैया डंडा फटकार देती और लाला आराम से मैया की गोदी में सो जाता। एक बार क्या हुआ, द्वार खुला रह गया कुटिया का, एक बिल्ली घुसी आई, उसने देख लिया चूहे हैं, अब तो वो तक कर बैठ गई। उसने झोंपड़ी की छत पे अपना चौकी बना ली बिल्ली ने और तक ही बैठी रही कि अब तो चूहे मिलेंगे ही मिलेंगे, मेरे को मौका लगते ही जाऊंगी नीचे। रात हुई, मध्य रात्रि के बीच में सब लाला और लाला की मैया दोनों सो रहे हैं। उसी समय बिल्ली नीचे उतरी है, उसने कुटिया के भीतर जो छलांग लगाई, धप्प की आवाज़ आई, चूहे तो भाग निकले, किंतु लाला की नींद खुल गई और डर के मारे लाला चिल्लाया वो बिलैया आ गई मैया, बिलैया आ गई, बिलैया आ गई मैया, बिलैया आ गई। ओ मैया उठ बैठी और अपने सोटे से अपने डंडे से फटकारी जमीन, खूब तेज लेके डंडा जमीन पे मारो। बिल्ली जहाँ से तहाँ एकदम जल्दी से भाग के निकल गई। मैया ने गोपाल को हृदय से लगाया और बोली गोपाल लाला तू तो भगवान है, तू काहे को डरता है, तू बिलैया से डरे लाला, तू तो भगवान है। लाला प्रेम से बोले ना मैया मैं कोई भगवान ना हूँ, मैं भगवान भगवान कोई ना हूँ मैया, मैं तो तेरो लाला हूँ, मोए तो सबसे डर लगे, तू तो मोए अपने पास सुलावे कर, मोए से ना अकेले सोया जाए, अब फिर मोए डर नहीं लगेगा जब तू मोए अपने आंचल में लेके सुलावेगी। वृद्धा मैया भाव विभोर हो गई हैं, अपने आलिंगन में ले लिया अपने लल्ला को और मस्तक पर हाथ फेरा है, जैसे एक माँ अपने बच्चे के माथे पर सिर पर हाथ फेरती है, प्यार से दुलार करती है। प्यार से हाथ फेरते हुए मैया ने खटोले के पास ही सोटा रख दिया और अपनी छाती से लगाकर अपने लाला को लिटा लिया। उसी समय अनोखी घटना घटी है कि वृद्ध माँ के वात्सल्य प्रेम से माता के स्तन में दूध आने लगा है और भगवान उनका दुग्ध पान करने लगे हैं। अमृत वर्षा हो रही है, अमृत का स्रोत निकल रहा है और भगवान उसको ग्रहण कर रहे हैं। कुछ देर बाद भगवान ने उनको छोड़ा।
दिव्य रस का पान करके भगवान ने जब उनको छोड़ा और तुतलाकर बोले मैया, यशोदा मैया, किंतु मैया को सुध कहाँ। वो तो कोट कोट ब्रह्मांड उनकी चरण वंदना कर रहे थे। उनका स्वरूप अनंत अनंत ब्रह्मांडों में नहीं समा रहा था, अनंत हो चुकी थी मैया। अब शब्द कहाँ, भक्त कहाँ, भगवान कहाँ, मैया तो कन्हैया में ही लीन हो गई थी। बहुत ही सुंदर भाव है, बहुत ही सुंदर। भगवान जब किसी पर अपनी कृपा करते हैं तो उसको अपना बना लेते हैं, फिर उसके ही बनकर हो जाते हैं, उसी के ही रह जाते हैं बनकर। जैसे एक बुढ़िया माँ के ऊपर कृपा करी छोटे से लाला कन्हैया ने, कैसे भगवान जो कालिया नाग का दहन कर सकते हैं, रावण को मार सकते हैं, कंस को पछाड़ सकते हैं, इतने कंस के राक्षस थे उनको मार सकते हैं, और बुढ़िया माँ से कह रहे हैं मैया बिलैया आई गई, मैया बिलैया आई गई। भाव सुनो कहानी का, भगवान के प्रेम का और भक्त की भक्ति में जो शक्ति है उसका, तब होगी वो आनंद की अनुभूति। एक एक रोम पुलकित हो जाएगा आपका। राधे राधे। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, और कृपया करके मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ये जो कथा कहानियों का सिलसिला शुरू किया है, जन जन के मन में, हृदय में प्रेम भगवान के प्रति जगाने का मैंने जो बीड़ा उठाया है वो मेरा पूरा हो सके। मेरे इस कार्य में आप भी सहयोग प्रदान कीजिए। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।